नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, इससे पहले हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की एक वीडियो कर चुके हैं, तो उसमें हमने देखा था कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, कि हमारे जो कन्वेंशनल या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग उसके क्या ड्रॉबैक्स है, क्या नुकसान है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या खामी है इसके अंदर। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज कोबोल, फोर्ट्रन, सी आर नोन एज कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अगर पारंपरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें जो हमारी शुरू से यूज हो रही हैं, इसको कोबोल, फोर्ट्रन एंड सी कुछ एग्जांपल हैं, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको नहीं पता है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, आप वीडियो को जाकर जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, programs written in these languages consist of sequence of instructions and these are executed by compiler or interpreter to perform a given task। तो जो भी इस लैंग्वेजेस में जो प्रोसीजरल या फिर हमारी कन्वेंशनल लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम हमारे रिटर्न लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, एक अनुक्रम में होते हैं निर्देशों के। मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस है, इस तरीके से निर्देशों में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, क्रम में होता है। ठीक है, और दीज आर एग्जीक्यूटेड बाय कंपाइलर, और इनको एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाता है, कंपाइलर के द्वारा किया जाता है या फिर इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है, एक गिवन टास्क, एक कोई कार्य है उसको परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है बात। इन कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग व्हेन द साइज ऑफ प्रोग्राम इज लार्ज, अगर बात करें कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, अगर प्रोग्राम का जो साइज है वो बहुत लार्ज है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज द कोड। तो जो हमारा कोड रिटर्न, हमने कोड राइट किया, प्रोग्राम कोड राइट किया, उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग यूजेस प्रोसीजर्स और फंक्शंस। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग होती है वो क्या करती है, प्रोसीजर्स का यूज करती है और फंक्शंस का यूज करती है। तो जो हमारी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है या फिर कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग होती है, तो उसमें हमारे प्रोसीजर्स देखने को मिलेंगे हमें और फंक्शंस देखने को मिलेंगे। जो हमारा प्रोग्राम्स है वो क्या होता है, फंक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है इस लैंग्वेज में। ठीक है, प्रोसीजर्स में और फंक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। लार्ज साइज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स नोन एज फंक्शन। मैंने आपको ऊपर बात बताई कि जो हमारा लार्ज साइज है, जिसको हमें प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे फंक्शंस में या फिर प्रोसीजर्स में। These functions can call one another। ये जो functions है, मान लीजिए function 1, function 2, ये क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एक दूसरे को। Hence security is not provided। तो इसलिए इसमें जो सुरक्षा होती है हमारी डेटा की, वो नहीं होती है, सुरक्षा सही नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं, डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम, अनदर मेन प्रॉब्लम वाज डेटा सिक्योरिटी। तो जो मेन प्रॉब्लम, मुख्यतः हमारी समस्या है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या फिर कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग के साथ, वो क्या, डेटा सिक्योरिटी, डेटा की सुरक्षा के साथ। ठीक है, डेटा को इसमें सुरक्षा देना, सुरक्षित रखना वो नहीं है, कहते हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें नहीं रख पाते हम डेटा की सुरक्षा को। ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाता। इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि इसमें जो डेटा की प्रोटेक्शन पर, डेटा की सुरक्षा पर इंपॉर्टेंस, महत्व नहीं दिया जाता इस लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इस लैंग्वेज में इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, फंक्शंस या फिर प्रोसीजर्स को। इसमें डेटा सिक्योरिटी को महत्व नहीं दिया जाता। Data passes globally from one function to another function। Most functions have access to global data। तो जो हमारा डेटा होता है वो क्या करता है, ग्लोबली एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ज्यादातर जो फंक्शंस होते हैं उन सबके पास क्या होता है, हमारे ग्लोबल डेटा का एक्सेस होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारा डेटा है वो सभी फंक्शंस के पास एक्सेस हो सकता है। तो इससे जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, सिक्योरिटी हमारे पास नहीं रहती डेटा की। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे कन्वेंशनल या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के। तो इन्हीं डिसएडवांटेज को कम करने के लिए, इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हमारा आया था, उसका इसलिए हम यूज करते हैं ये, ताकि जो ड्रॉबैक्स, नुकसान है, जो हमारी समस्या है, इनका समाधान हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो डिसएडवांटेजेस थे इनसे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। ठीक है,
तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।